नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो दोस्तों आज हम इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसके टेक्सचर को जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें कोई शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं बन रहा, हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है, द स्टॉक इज फॉलोइंग एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इट विल बी क्लियर। तो मैं इसका लाइन इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो अभी आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज मेंटेनिंग एक स्लोपिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अभी इफ वी एंटर इन द स्टॉक वी शुड मेक श्योर दैट दिस स्टॉक डजंट ब्रेक द ट्रेंड लाइन। फिर इसको मैं दोबारा कैंडल्स में आ जाता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी ये देख पा रहे हो द सुपर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज पॉजिटिव। स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया था, दिस इज द बेस, ये है 350 का लेवल है और अभी ट्रेड कर रहा है 385 में। 350 से मतलब 35 पॉइंट्स अप है अभी। तो स्टॉक ने यहाँ पे अपना एक बेस बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कैंडल है विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए। ये कैंडल सुपर ट्रेंड था और उसका रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद आप देख पा रहे हो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद इसमें कोई एक एम्फेटिक मूव हमें मिला नहीं है। ठीक है ना, एक मतलब एक जो बोले तूफानी मूव हमें मिला नहीं है। वो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद फिर दोबारा फिर वहीं पे एक छोटे से रेंज के अंदर अपने आप को कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव जरूर है। ठीक है ना, और जहां तक इसका हम बॉलिंजर बैंड देखेंगे, सो द बॉलिंजर बैंड की जहां तक सवाल है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों, ये है हमारा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो स्टॉक अपने आप को 20 डे SMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो अच्छी बात है। यदि 20 डे SMA को यदि ब्रेक करता है, जो कि हमारा 20 डे SMA निकल के आ रहा है 370.76, ये हमारा 20 डे SMA। इसके नीचे यदि स्टॉक जाता है तो हमें थोड़ा बहुत चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 20 डे SMA का जो एंगल है, ये आप देख पा रहे हो इट इज मोर देन 45 डिग्री है ना, और यहाँ पे ये थोड़ा स्लोपिंग अपवर्ड है। तो ये आपको बता रहे कि जो स्टॉक बुरी तरीके से गिर रहा था अभी कहीं ना कहीं संभल रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है ना, एक तूफानी तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जाने की इसकी जो मंशा है ऊपर जाने की वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसे 350 में अभी इसने अपना बेस बनाया था। उसके बाद अभी ये 385 के आसपास यानी 35 पॉइंट्स अप है और अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, और जहां तक हमारा 50 डे SMA हम देख लेते हैं। 50 डे SMA जो मीडियम टर्म SMA होता है, जो मीडियम टर्म है, तो स्टॉक अपने आप को 50 डे SMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन 200 डे SMA से भी अभी भी नीचे है। तो जो 200 डे SMA ये आपका लॉन्ग टर्म, इसे हम लॉन्ग टर्म सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं और ये है हमारा शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें दिखाई देने को मिल रही है। जो एंगल है इसका है, जो स्लोपिंग डाउनवर्ड था, ये अभी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस तरीके से, और कुछ हम इंडिकेटर्स का मदद ले लेते हैं और हम जानने की फिर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे, सो द व्हाट इज दिस, RSI का वैल्यू है 51.6, मतलब 50 के ऊपर RSI है। लेकिन दिक्कत की बात है कि जो RSI है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। हमें RSI 50 के ऊपर भी चाहिए और स्लोपिंग अपवर्ड्स भी चाहिए। और यहाँ पे तो आपको एक डाइवर्जेंस भी दिखाई देगा, आप इसे थोड़ा जूम करके देख लेना। तो यहाँ पे देखा स्टॉक जो है हायर लोज बना रहा था। RSI इज मेकिंग हायर लोज बट द स्टॉक इज मेकिंग इक्वल लोज, या इक्वल लोज बोल सकते हैं, या हायर हाइज बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लियरली एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। द RSI इज मेकिंग लोअर हाइज बट द प्राइस इज मेकिंग इक्वल हाइज और यू कैन से स्लाइटली हायर हाइज। तो इसको आप थोड़ा जूम करके लॉग इन करके अपने
करके देख लें ताकि आपको इसमें क्लैरिटी पता चलेगा। तो दोस्तों ये हो गया आरएसआई की बात। आरएसआई हमें एक पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है क्योंकि भले आरएसआई 50 के ऊपर है लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड से, जो हमें नहीं चाहिए। हमें आरएसआई 50 के ऊपर भी चाहिए और हमें आरएसआई स्लोपिंग अपवर्ड्स भी चाहिए। तो जहां तक मैकडी का सवाल है तो आप यहाँ पे मैकडी को देखो दोस्तों, जो मैकडी लाइन ऊपर है और सिग्नल लाइन नीचे, बहुत अच्छी बात है। दोनों जीरो लाइन के ऊपर, ये आपका जीरो लाइन है, बहुत अच्छी बात है। बार ग्रीन बार बन रही है, भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैकडी लाइन है, जो ब्लू लाइन है, वो मतलब सिग्नल लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नीचे ना आ जाए। आपको ये देखना पड़ेगा जो मैकडी लाइन है सिग्नल लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। अपने आप को सॉरी अपने आप को सिग्नल लाइन के ऊपर ही इसे मेंटेन करना चाहिए। तो ये हो गया मैकडी की बात। अब हम आ जाते हैं डीएमआई में आ जाते। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है ये है DI पॉजिटिव कहते हैं इसे हम, आप सबको पता ही है दोस्तों। और ये जो ऑरेंज लाइन है ये है DI नेगेटिव, जैसे आप सब जानते ही हो। और ये जो बीच वाला लाइन है ग्रीन लाइन, दैट इज ADX का लाइन है, वो दैट इज ADX लाइन। तो यहाँ पे ADX का वैल्यू देख रहे हो दोस्तों 17 है, ठीक है ना। ADX का वैल्यू 17 होने का मतलब ये है कि स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, ना तो पॉजिटिव ट्रेंड है ना तो नेगेटिव ट्रेंड है। व्हेन द वैल्यू ऑफ ADX अबाउट 20 और अबाउट 25, तब हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है या नेगेटिव मोमेंट है तो उसमें जान है, या पॉजिटिव है तो उसमें जान। तो जो मतलब आप कह सकते हो कि नाउ द स्टॉक इज इन अ साइडवेज। ADX हमें यही बता रहा है कि द स्टॉक इज इन अ साइडवेज रेंज, देयर इज नो क्लियर मोमेंटम इन द स्टॉक इज ट्राइंग टू कंसोलिडेशन। क्योंकि स्टॉक जो ऊपर जा तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है ना, हल्का हल्का जा रहा है। वैसे फेनेटिकली जाने से क्या होता है ना दोस्तों, तब आपका ADX का वैल्यू में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स का सहारा ले लिया और हमने जानने की कोशिश की, ठीक है ना, कि स्टॉक आने वाले समय में क्या करने वाला है और क्या कर सकता है और हमें क्या करना। अब थोड़ा यहाँ पे हम देख ले दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक बिजली वाला एक स्टार बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, बिजली बोलते हैं। तो हम इसमें क्लिक करके देखते हैं कि किसमें क्या न्यूज फ्लो है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर कह रहे हैं कि भैया बाई कोटक महिंद्रा बैंक 480 का टारगेट दे रहे हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों 480 आ कहाँ रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली 480 है किधर, जो प्रभुदास लीलाधर साहब हमें दे रहे हैं 480, तो शायद 480 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो प्रभुदास लीलाधर ने जो प्राइस टारगेट दिया वो काफी मतलब बहुत ही एग्रेसिव टारगेट दिया। लगता नहीं है कि वहां तक ये पहुंचेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए इसको बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। ये एक हर्डल है, 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 और 480 तो इसके भी ऊपर है। तो पता नहीं प्रभुदास लीलाधर का क्या एनालिसिस है, आप थोड़ा डीप में जाके स्टडी कीजिए। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा इसमें वहां तक पहुंचने में वक्त जरूर लगेगा, ठीक है ना। और एक न्यूज आइटम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि CBI फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 15 एक्यूज्ड इन 1000 करोड़ हरियाणा बैंक फ्रॉड केस। ये तो बोला तो IDFC फर्स्ट बैंक का केस था, जिसमें मतलब ये तो इसका मतलब इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हल्का फुल्का होगा लेना देना, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। तो ये तो ठीक है। अभी यहाँ पे हम और तीसरा न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है ट्रेड स्पॉटलाइट, और यहाँ पे बताया कोटक महिंद्रा बैंक को ट्रेड कैसे करना है। कोटक महिंद्रा बैंक हाउ टू ट्रेड ऑन मई 19 में, इसको कैसे ट्रेड करना है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दिए गए। तो हम ये टेक्निक्स भी देख लेते हैं। हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक ये हो गया, यहाँ पे 391 मई 19 को इसका प्राइस था, मई 19 को 391 था, लेकिन अभी 385 है, मतलब इससे भी कम चल रहा है, मतलब इससे भी नीचे प्राइस चल रहा है। और इन्होंने कहा कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस नियर 370-380 जोन, ठीक है ना। 380 जोन बताया, 370 बताया गया, लेकिन यहाँ पे हम देखोगे तो 350 जोन है वो। हाँ, ये यहाँ पे ये वाला जोन की बात कर रहे हैं, ये वाला 370, लेकिन जिसका स्विंग लो है वो हमने देखा था 350 था। ये 350 है स्विंग लो, और ये लोग जो बात कर रहे हैं 370, ये जो है एक इसके एक कंसोलिडेशन है वो, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ये बता रहे हैं कि 370-380 जोन में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, विच कोइंसाइड्स विद द ईयरली कैमरिला सपोर्ट।
ये कैमरिला सपोर्ट की बात की जा रही है। कैमरिला क्या होता है, कैमरिला सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा कैमरिला कौन सा सपोर्ट है। ठीक है, जो भी हो। Cameral support and floor private level as I mentioned, the stock is showing signs of stability with recent consolidation while the RSI is above 50 mark। तो यहाँ पे बताया गया कि RSI है 50 के ऊपर है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे RSI 50 के ऊपर है और यहाँ पे स्लोपिंग अपवर्ड्स है। लेकिन ये मई 19 की बात है, लेकिन आज के आप देखोगे स्टॉक क्या है कि मतलब RSI 50 के ऊपर जरूर है लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, मतलब यहाँ से ऊपर गया था और फिर ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मई 19 को भी RSI 50 के ऊपर था और आज भी 50 के ऊपर है। बस फर्क ये है कि उस समय स्लोपिंग अपवर्ड्स था और आज की तारीख में स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। तो ये बताया गया RSI, इसमें यही बताया गया था RSI रिमेन्स अबव 50, इसमें इंडिकेटिंग पॉजिटिव मोमेंटम, इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। दीज टेक्निकल फैक्टर्स सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर अपसाइड एंड कमिंग सेशन। ट्रेडर्स में कंसीडर एंटरिंग द लॉन्ग पोजीशन 390 जोन में और 430 में ये लोग इसको अपना टारगेट रखने के लिए बोल रहे हैं, मतलब और 390 में एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो 380 है, मतलब और थोड़ा ऊपर जाने के बाद, ठीक है ना, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये लोग यहाँ पे बताया गया कि आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 370 का दिया गया है, टारगेट 430 तो थोड़ा अचीवेबल लगता है। जो प्रभुदास लीलाधर दास ने जो 480 का जो टारगेट दिया है वो तो काफी दूर का टारगेट लगता है, जो 430 अचीवेबल लगता है। और जो 370 का जो इन्होंने मतलब स्टॉप लॉस दिया है वो जो बीच वाला रेंज है इसका, लेकिन आप स्विंग लो देख रहे हो तो 350 का है स्विंग लो, मतलब ये आपका स्टॉप 370 स्टॉप लॉस 1 हो सकता है, 350 स्टॉप लॉस 2 हो सकता है, क्योंकि 350 को जब ब्रेक करेगा तो ये अपना एक नया स्विंग लो बनाएगा। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया दोस्तों, ये आर्टिकल थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, थोड़ा रीजनेबल लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप जो प्यार हमें दे रहे हैं उसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोबारा फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब है, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत